यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की ट्रेन में बैठ चुके हैं और हर दिन प्रीमियम से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी के बारे में। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी जो कि थीटा डिके यानी टाइम डिके का फायदा उठाकर कैसे मुनाफा कमाने में मदद करती है, इसके बारे में बताती है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में इस स्ट्रेटजी की रणनीति, फायदे और जो भी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है उस पर बात करने वाले हैं। तो क्या है शॉर्ट स्ट्रैंगल? शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैडल की तरह ही है, बस जो बेसिक अंतर है वो है कि शॉर्ट स्ट्रैडल जो टेक्निक है उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस होती है और सेम एक्सपायरी होती है, बट जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है वहां पर डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होती है और जो एक्सपायरी होती है वो भी सेम रहती है। तो आज बात कर रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की। शॉर्ट स्ट्रैंगल में एक कॉल और एक पुट दोनों को एक साथ बेचा जाता है, यानी उनको शॉर्ट किया जाता है, और जो एक्सपायरी होती है पर्टिकुलर स्टॉक की या कहें कि जो पर्टिकुलर आपका अंडरलाइंग एसेट होता है जहां भी आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर आप सेलिंग करते हैं, यानी पोजीशन को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर जो रिस्क है वो है अनलिमिटेड। अगर आपका जो व्यू है वो गलत हो जाता है और जो प्रॉफिट है वो है लिमिटेड। तो लिमिटेड प्रॉफिट कैसे है? वो ऐसे है कि जब भी आप ऑप्शंस वो करते हैं, सेल करते हैं, तो जो भी आपको प्रीमियम रिसीव होता है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर आपको प्रॉफिट जब होता है जब आपका जो व्यू है मार्केट के अंदर वो साइडवेज है, यानी आपको लगता है कि कोई भी अंडरलाइंग एसेट एक रेंज बाउंड कंडीशंस में रह सकता है, मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बड़ा मूव आए, तब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की। मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी का एक स्टॉक है जो कि एट द मनी पर 2000 रुपए के आसपास चल रहा है। शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर आपको एक कॉल और एक पुट यानी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस की एट द मनी से परे यानी आउट ऑफ द मनी की एक कॉल और एक पुट क्या करनी होती है? सेल करनी होती है। तो मान लीजिए आपने 2100 रुपए की कॉल को सेल करना है 150 रुपए के प्रीमियम पे, और जो 1900 रुपए की पुट है उसको आप सेल कर रहे हैं 145 रुपए के प्रीमियम पे। जब आप पोजीशंस को शॉर्ट करते हैं यानी आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो जो आपको मैक्सिमम प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हुआ है वो है इन दोनों का जोड़ जो कि 295 होता है। तो जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर वो होगा जो प्रीमियम आपने दोनों पोजीशंस के लिए रिसीव किया है, जो कि यहाँ पर 295 है। और जो लॉस होता है अगर कंडीशन आपके फेवर में नहीं जाती हैं तो वो यहाँ पर अनलिमिटेड है। इस स्ट्रेटजी के अंदर भी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो दो रहने वाले हैं। पहला ब्रेक इवन पॉइंट होगा 2395 और जो दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 1605 रुपए। तो चलिए इसकी टेबल देखते हैं। लेट्स से मार्केट अगर 2000 पर एट द मनी पे ही क्लोज हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, तो क्या होगा? आपका जो 2100 रुपये वाली कॉल है वो भी जीरो हो जाएगी और जो आपकी 1900 रुपये वाली पुट है वो भी जीरो हो जाएगी। तो एक में 150 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और एक में 145 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और इन दोनों को जब हम नेट गेन इनका निकालेंगे तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 295 होगा। वैसे ही अगर मार्केट, सबसे पहले कॉल वाला केस ले लेते हैं, अगर मार्केट 2100 रुपये पर क्लोज हो जाती है तो जो प्रॉफिट होगा 2100 रुपये के ऊपर यानी जो प्रीमियम है 150 रुपये वाला वो जीरो हो जाएगा, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 150 रुपये का। और ऐसे ही मार्केट अगर जितना ऊपर जाती जाएगी हमारा जो प्रीमियम है वो घटता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल को बाय नहीं सेल किया, और जब हम कॉल को सेल करते हैं तो मार्केट के ऊपर जाने पर लॉस होता है। तो अगर मार्केट 2200 पे जाएगी तो जो 150 रुपये वाला है उसमें 100 रुपये माइनस होके 50 रुपये रह जाएंगे, और ऐसे ही जैसे जैसे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली जाएगी तो जो हमारा लॉस है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही मार्केट अगर जो कॉल है जो कि 2100 रुपये पे हमने सेल की है, अगर वो वहीं पे खत्म हो जाती है मार्केट, तो उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा, यानी 150 रुपये वाला प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका 150 होगा और जो नीचे वाले वो सारे जीरो हो जाएंगे। वैसे ही मार्केट अगर 2000 पे क्लोज हो जाती है तो वो भी जीरो हो जाएगी, वहां भी प्रॉफिट जो होगा वो 150 का ही होगा। तो ऐसे ही मार्केट जितना नीचे जाती जाएगी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम पुट का केस लेते हैं, जो 1900 रुपये वाली जो पुट है वो हमने सेल की है 145 रुपये के लिए, अगर 1900 रुपये पे ही मार्केट क्लोज हो जाती है स्ट्राइक प्राइस पर तो 145 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा सेलिंग के केस में वो 145 का ही होगा। ऐसे ही मार्केट जब ऊपर उठती जाएगी
और जो वो स्ट्राइक प्राइस है वो 0 होती जाएगी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा वो 145 का ही होगा। और क्योंकि ये केस पुट का है और पुट के केस में जब मार्केट ऊपर उठती है, आपने जब इनको सेल कर रखा है और मार्केट ऊपर उठती है, तो जो प्रॉफिट है आपका वो मैक्सिमम वही होता है जो आपने मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव किया है। वैसे ही मार्केट जब नीचे गिरती चली जाएगी, वैसे तो पुट के केस में मार्केट जब नीचे गिरती है तो आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको सेल कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है, तो आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। अगर 1900 रुपये वाली पुट जो आपने 145 रुपये के हिसाब से शॉर्ट करके सेल कर रखी है, अगर वो 1800 पे मार्केट क्लोज हो जाती है तो वहाँ पर 100 पॉइंट का क्या होगा, आपको लॉस होगा और आपका प्रीमियम 45 बच जाएगा। वैसे मार्केट अगर 1700 पे क्लोज हो जाती है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 पॉइंट का है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाएगा वो भी 200 पॉइंट के हिसाब से होगा और आपको 55 रुपए का लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मार्केट जितना नीचे क्लोज होती जाएगी, बंद होती जाएगी एक्सपायरी वाले दिन, उतना ही आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ये देखें कि अगर ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्केट इस रेंज के अंदर रहती है, तभी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। यानी अगर मार्केट एक रेंज बाउंड रहती है, साइडवेज रहती है आपका अंडरलाइंग एसेट, तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इस रेंज से जैसे ही नीचे की तरफ आप जाने लगेंगे, आपको लॉस स्टार्ट हो जाएगा और वो लॉस अनलिमिटेड साइड होगा। और इस रेंज से जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी इस ब्रेक इवन पॉइंट से मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी, आपको लॉस स्टार्ट हो जाएगा और वो लॉस अनलिमिटेड साइड होगा। तो ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब आपका अंडरलाइंग एसेट एक रेंज बाउंड कंडीशन में हो, यानी साइडवेज हो मार्केट, और आप थीटा डीके का इस्तेमाल करके अपने जो प्रीमियम्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल करनी चाहिए। शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी तब सबसे बढ़िया काम करती है जब मार्केट में कम वोलाटिलिटी हो, यानी मार्केट कम वोलाटाइल हो। जब मार्केट कम वोलाटाइल होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ना तो ज़्यादा नीचे और ना ही ज़्यादा ऊपर कोई बड़ा मूव दे सकती है। अगर मार्केट में कोई भी बड़ा इवेंट नहीं हुआ है, कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है और मार्केट अपने हिसाब से आराम से कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, यानी एक रेंज में है मार्केट, तब ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इसके साथ साथ जो ऑप्शन की एक्सपायरी है वो अगर पास है, यानी वो नज़दीक है, इससे क्या हुआ है, जो आपका थीटा डीके है उसका आपको प्रॉफिट मिलता है और आप सेलिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो इसमें प्रॉफिट है वो मैक्सिमम जो आप प्रीमियम रिसीव करते हैं वही होता है, बट जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैक्सिमम रिस्क है या कौन कौन सी आपको प्रिकॉशंस रखनी है। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि अगर मार्केट कोई भी बड़ा मूव दे सकती है तो ऐसे में आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा तैयार रखिए। इसके साथ साथ जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है वो भी कम होनी चाहिए। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होगी तो जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक होंगे, अदरवाइज जो ऑप्शन है वो महंगे होंगे। इसके साथ साथ जो मार्जिन होता है वो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और जो अच्छा खासा जो अमाउंट है आपका वो लगने वाला है। अगर आपको एक स्टेबल मार्केट में टाइम डिके, यानी मार्केट में जब जो अंडरलाइंग एसेट है आपका वो साइडवेज रहता है, तो आप ऐसे में जो भी प्रॉफिट करना चाहते हैं तो शॉर्ट स्ट्रैंगल आपकी बहुत बढ़िया मदद कर सकती है। लेकिन क्योंकि इसमें अनलिमिटेड साइड रिस्क है तो इसलिए आप स्टॉप लॉस और या कोई अन्य हेजिंग स्ट्रेटजी का भी इसमें इस्तेमाल जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।